बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और दिन है इतवार का। 2-3-4 घंटे बाद ये बात सामने आ जाएगी कि आज आईनी तरमीम का बिल पेश होता है या नहीं होता, और आज वोटिंग होती है नहीं होती, क्योंकि मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ PTI और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी इससे पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब ज़रा इस बात पे आते हैं कि PTI के किन लोग, कौन कौन से लोग हैं PTI के जिनके ऊपर PTI को भी शक है और कि वो टूट सकते हैं, और वो क्यों टूट सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रा तफसील के साथ बताना चाहता हूँ, और मैंने भी अपनी किसी वीडियो में इतनी तफसील से इस पर बात नहीं की, कि जब PTI 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद PTI ने ये फ़ैसला किया कि हमारे तमाम, क्योंकि सब आज़ाद थे, सबको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था और फ़ैसला किया गया कि सब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना है। पहले MWM का था, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है वो टिकट भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। खैर, इलेक्शन के बाद सब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का टाइम आया तो 8 जो है वो PTI के हमायत याफ्ता 7, और ये 8वें जो हैं ये हैं जो बाजोड़ से मुबारक ज़ेब साहब हैं। ये ज़ाहिर है PTI के वहाँ पे गुलज़फ़र साहब थे और जीत ये गए, क्योंकि इनके भाई जो हैं वो रेहान ज़ेब साहब वो शहीद हुए, और फिर वोट इनको PTI का ही पड़ा। तो ये टोटल जो है वो, यानी इनके अलावा 7 PTI के लोग ऐसे थे जो बिल्कुल PTI के यानी हमायत याफ्ता थे, नामज़द थे, टिकट होल्डर थे, और PTI के वोट पे वो जीते। लेकिन उन्होंने जो सर्टिफिकेट है वो उन्होंने बयान हल्फी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का नहीं दिया था। जब वो टाइम गुजर गया तो वो आज़ाद डिक्लेयर हो गए। अब वो जो हैं वो इस असम्बली के इख्तिताम तक आज़ाद ही रहेंगे। अब वो किसी पार्टी में नहीं जा सकते। वो जो 41 का मामला है ना, वो अलग है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, ये उन 41 से हट के हैं। अच्छा, ये क्योंकि आज़ाद हैं और ये आज़ाद रहेंगे इस असम्बली के अख्तिताम तक। ये 4 महीने बाद ख़त्म होती है, 6 महीने बाद ख़त्म होती है, जब तक रहेगी इस असम्बली में ये 8 MNAs आज़ाद रहेंगे। अच्छा, ये जो 8 है ना, ये इनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि ये PTI की पॉलिसी को फॉलो करें। ये बिल्कुल आईनी तरमीम में वोट डाल सकते हैं और इनका वोट वैलिड होगा। अच्छा, इन 8 में से भी 3-4 नाम ऐसे हैं जो इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाया था क्योंकि वो PTI के ऐसे ओहदेदार थे कि वो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाते तो फिर वो PTI के ओहदे जो है वो नहीं रख सकते थे। लेकिन एक की बात करते हैं कि कौन से 8 हैं जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में इंडिपेंडेंट हैं। उनमें पहला नाम मैं आपको बाजोड़ से बता चुका हूँ, N8 मुबारक ज़ेब। अच्छा, मुबारक ज़ेब साहब जो हैं इन्होंने किरण नाज साहिबा के प्रोग्राम में ये बात कही है। 4 इन्होंने मुतालबात रखे हैं। पहला इनका मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। दूसरा इनका ये था कि 50 करोड़ फंड दिया जाए। तीसरा इनका ये था कि जो गुलज़फ़र साहब हैं उनको फोकल पर्सन से हटाया जाए और उनको पार्टी के ओहदे से भी हटाया जाए। इस पे गुलज़फ़र साहब का आ गया। उन्होंने बड़े ही वैसे ज़बरदस्त उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जान भी कुर्बान है। ये तो ओहदे हैं, दोनों ओहदों से उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी फ़ंड भी मैं लेके दूँगा इनको, और साथ ही शहबाज गिल साहब ने भी इनको यकीन दहानी कराई है, और PTI के दर्जनों लोगों ने ये यकीन दहानी करवाई है कि आपकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। और अब ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं इनके मुबारक ज़ेब साहब के, जिससे ये लगता है कि शायद ये हुकूमत की तरफ ना जाएं, क्योंकि इनकी मुलाकात उनसे हुई है अमीर मकाम साहब से, लेकिन इन्होंने कहा कि अमीर मकाम साहब से मुलाकात है वो इस आईनी तरमीम के लिए नहीं थी। उसके बाद आ जाएँ जो दूसरे इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में आज़ाद डिक्लेयर्ड हैं, वो गौहर अली खान साहब हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ये बुनीर से NA10 से बुनीर से ये मुंतखब हुए थे, लेकिन ये इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं गए थे क्योंकि इन्होंने PTI का चेयरमैन बनना था। तो अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाते तो फिर ये PTI के चेयरमैन नहीं बन सकते थे। तो ये यानी अब तक ऊपर एक है ये मुबारक ज़ेब साहब, जो अगर आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देते हैं तो उनका वोट कंसीडर होगा, शुमार होगा, काउंट होगा, कंसीडर नहीं बल्कि शुमार होगा, बाकायदा वो एक वोट होगा उनका। अच्छा, उसके बाद तीसरे जो आज़ाद हैं इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वो अली असगर खान साहब हैं। NA16 एबटाबाद से ये मुंतखब हुए थे, और ये भी PTI के क्योंकि ओहदेदार हैं इसलिए ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं गए थे। ये भी यानी PTI के साथ हैं। इनके कोई चांसेस नहीं है कि ये वोट जो है वो हुकूमत के हक़ में दे दें, काजी फायसा के हक़ में दे दें। उसके बाद NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान साहब, ये भी क्योंकि PTI के सेक्रेटरी जनरल ओहदेदार, तो इसलिए इन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का बयान हल्फी नहीं दिया था। तो इनका भी ज़ाहिर है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनका वोट हुकूमत की तरफ जाए। अब आ जाएँ, पहला नाम मैंने आपको क्या बताया था, मुबारक ज़ेब। उसके बाद जो आज़ाद हैं वो NA74 सियालकोट से मोहम्मद असलम घुमन साहब, ये आज़ाद हैं
और बिल्कुल ही आज़ाद हैं। और पीटीआई कह भी रही है कि हमारे इनसे रब्ता नहीं है और इनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने नहीं आया। अच्छा, इनका या बाकी आगे 3-4 जो नाम हैं, इनके मौक़िफ़ ना आने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो हिकमत के तहत खामोश हों। ये भी हो सकता है हिकमत के तहत खामोश हों और कि बयान देंगे तो शायद ज़्यादा मामला आ जाएँ, क्योंकि पीटीआई इन 3-4 का तो ये भी कह रही है कि ये अगवा हो चुके हैं। और औरंगज़ेब खिची का भी कह रही है, सादुल्लाह बलोच साहब का भी कह रही है। अच्छा, सादुल्लाह बलोच साहब का तो अब मामला कुछ और है, मतलब मामला कुछ और से मुराद है कि वो क्योंकि उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन एक यहाँ पे रुके, एक और चीज़ आपको बता दूं कि एक और वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के जो लोग पीटीआई का डिक्लेरेशन दे भी बयान हल्फी दे भी चुके हैं उन 41 में से, उनको भी अगवा किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप ये कहें कि पीटीआई ने जो बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया हमारा, वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो जाली इन्होंने तैयार किया, मैं तो आज़ाद हूँ। इस तरह से आप आईनी तरमीम में वोट डालेंगे, उधर से आप क्योंकि ये कहेंगे कि वो मेरा बैन हल्फी नहीं है, आप मुकर जाएंगे, बाकी इलेक्शन कमीशन में हम संभाल लेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम संभाल लेंगे, आपका वोट भी काउंट हो जाएगा, आप डीसीट भी नहीं होंगे और आपका ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि वो बैन हल्फी ही आपका नहीं था। ये भी अगवा करके उन 41 में से कुछ लोगों को इसलिए अगवा किया जा रहा है कि ताकि उनसे ये बयान दिलवाया जाए कि मैंने तो बैन हल्फी दिया ही नहीं है, मैं तो पीटीआई का हूँ नहीं। ये भी एक कोशिश की जा रही है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी N142 साहिवाल से उस्मान अली साहब, इनके हवाले से बताया जा रहा है कि इनका बयान आ गया है कि वो पीटीआई के साथ हैं, लेकिन अगर उस्मान अली भी हुकूमत के हक में वोट डालते हैं तो वो काउंट भी होगा और डिफेक्शन क्लॉज में नहीं लगेगी, क्योंकि पीटीआई की पॉलिसी इन पे अप्लाई नहीं होती। NA146 खानेवाल, ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब। अच्छा, ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब का इनका मुझे वैसे कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि ये पीटीआई के ही टिकट होल्डर थे या पीटीआई के उम्मीदवार को हरा के ये आए थे, लेकिन ये भी बाद में इनका ये ज़रूर आया था कि पीटीआई में शामिल हो गए, लेकिन इन्होंने भी बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बैन हल्फी नहीं दिया था, लिहाजा ये आज़ाद डिक्लेयर्ड है। ये भी वोट देना चाहें तो ये वोट दे सकते हैं आईनी तरमीम में और इनका वोट काउंट होगा बाकायदा। फिर वो आ जाए 159 विहाड़ी से औरंगज़ेब खिची साहब। अच्छा, औरंगज़ेब खिची साहब क्योंकि वहाँ पे हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नवीद इकबाल खान साहब और उनका इनके साथ बड़ा ताल्लुक़ है, तो उन्होंने खैर मुझे कॉल करके कहा कि जी इनके कुछ इनसे रेलिवेंट लोगों से बात हुई है, तो खिची साहब जो हैं औरंगज़ेब खिची साहब वोट नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल कहते सब ये हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई तरदीदी भी बयान नहीं आया, बल्कि अब ये दावा किया जा रहा है और उमर अयूब साहब ने भी कहा कि इनको अगवा कर लिया गया है। तो लिहाजा हम कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि इनमें से जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक किया जा रहा है और पीटीआई कह रही है कि हमारे साथ राब्ते में नहीं है और ये वोट डाल सकते हैं, यानी इनका तो अब खुल गया ना मामला मुबारक ज़ेब साहब का, इनको तो अलग कर दें। जो पीटीआई बहुत ज़्यादा पीटीआई कह रही है कि ये हमारे से तकरीबन टूट चुके हैं और पीटीआई खुद ये मान रही है कि किसी भी वजह से टूट चुके हैं, लेकिन ये टूट चुके हैं। उसमें से एक हैं असलम घुमन साहब और दूसरे हैं ज़हूर कुरैशी साहब और ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब और तीसरे हैं औरंगज़ेब खिची साहब। एक तो इनका पीटीआई कह रही है कि जो है वो ये बहरहाल टूट चुके हैं इन तीन का, और इन तीन का अभी तक कैटेगोरिकल कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। इसके अलावा जो 41 थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो है वो पीटीआई के ही एमएनए हैं कल वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वजाहत के बाद, लेकिन इन 41 पे बहुत काम किया गया है और इनमें से कुछ नाम मैं ऐसे लूँगा जो आपको पता है कि वो सवाल ही पैदा नहीं होते जो जाएं, लेकिन कुछ के ऊपर उन्होंने बर्दाश्त किया और 1 2 3 इनमें से ऐसे हैं जिनके ऊपर भी पीटीआई का ये एक ख्याल है कि वो मान गए थे कि ठीक है हम आज़ाद हैं, अभी तक हमें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया पीटीआई का, तो हम वोट डाल देते हैं। ये दावा पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं, लेकिन मैं 41 के जल्दी नाम ले देता हूँ। इनके ऊपर बहुत काम हुआ है और अभी भी काम हो रहा है। इनमें से कुछ लोगों को अगवा किया गया है और किया जाएगा। इनको ये कहा जा रहा है कि आपने दे दिया बैन हल्फी, लेकिन आप मुकर जाओ, को मैंने तो बैन हल्फी दिया ही नहीं है, वो तो झूठा बैन हल्फी है, और इस तरह से आप वोट डालोगे, वोट काउंट हो जाएगा। तो इनमें है जनाब NA1 चतराल अपर से अब्दुल लतीफ़ साहब, NA5 अपर दी साहबजादा सिबगतुल्लाह साहब, NA13 बटग्राम मोहम्मद नवाज़ खान, NA22 मर्दान मोहम्मद आतिफ। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ना कि ये वो नाम है, इनमें से अब आतिफ खान साहब हैं, अली मोहम्मद साहब हैं, तो तस्वुर ही नहीं है ना, तस्वुर ही नहीं है कि ये पीटीआई से इधर उधर जाएँ। लेकिन इनमें से कुछ नाम हैं जिनके ऊपर कोशिश की गई। मैं आपको जल्दी वो 41 नाम ले रहा हूँ जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले आज़ाद डिक्लेयर किया था, लेकिन अब ये सब पीटीआई के हैं, इनका वोट काउंट नहीं होगा। और सिर्फ इनमें से रियाज फतियाना साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने बैन हल्फी नहीं दिया, बाकी 40 ने बैन हल्फी दे दिया हुआ है। अब ये पीटीआई के एमएनए हैं, और हाँ, अगर कोई मुकर जाता है कि मैंने बैन हल्फी नहीं दिया तो वो मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो फिर अदालतों में डिसाइड होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे था NA22 मर्दान 2 मोहम्मद आतिफ साहब, NA23 मर्दान अली मोहम्मद खान,
NA-26 मोहम्मद साजिद खान, NA-27 खैबर मोहम्मद इकबाल खान, NA-34 नौशहरा जुल्फ़कार अली, NA-35 कोहाट शहरियार अफरीदी, NA-36 हंगू यूसुफ खान, NA-42 साउथ वज़ीरिस्तान ज़ुबैर खान, यह भी गिरफ्तार भी हैं, बड़ी बदतमीज़ी और बदतेज़ीबी से इनको गिरफ्तार किया गया। NA-66 वज़ीराबाद अहमद चट्ठा गिरफ्तार है। NA-67 हाफजाबाद अनीका मेहदी, NA-68 मंडी बउद्दीन हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी, इनको अगवा किया गया था। NA-78 गुजरावाला मुबीन आरिफ, इनके ऊपर भी बाहर गए केसेस बना दिए गए और फिर इनको जो है अदालत ने फैसला दिया, हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए बाबर स्टार साहब ने। NA-79 गुजरावाला 3 एहसानुल विर्क, ये तो खैर अब इनकी सीट तो जा चुकी है। और NA-181 गुजरावाला चौधरी बिलाल एजाज, इनकी सीट भी जा चुकी है। ये दोनों सीटें काजी फाइज साहब ने रिकाउंट के नाम पे PTI से छीनी है और नूली को दी हैं। NA-86 सरगोदा 5 मिकदाद अली खान, NA-89 मियांवाली जमाल एहसन खान, NA-90 मियांवाली उमैर खान न्याजी, NA-91 बकर सनौला खान बस्तीखेल, NA-93 चिन्योट गुलाम मोहम्मद, NA-97 फैसलाबाद 3 मोहम्मद सादुल्ला, ये अगवा हैं। NA-99 फैसलाबाद 5 उमर फारूक, NA-105 टोबा टेक्सिंग उसामा हमजा, NA-107 टोबा टेक्सिंग 3 मोहम्मद रियाज खान, NA-108 जंग 1 सुल्तान महबूब सुल्तान मोहम्मद महबूब सुल्तान, इनके हवाले से भी था कि ये मुनरफ हो गए हैं या हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में बहरहाल यही आया कि ये बैरून मुल्क हैं या इनका रब्ता हो गया और ये हुकूमत के साथ नहीं दे रहे। NA-109 जंग 2 वकास अकरम साहब, शेख वकास अकरम साहब इस वक्त भी गिरफ्तार हैं। NA-110 जंग 3 अमीर सुल्तान साहब, NA-111 ननकाना साहब मोहम्मद अरशद साई, NA-116 शेखुपुरा खुरम मुनव्वर मंच, NA-129 लाहौर मियाँ मोहम्मद अजहर, NA-133 कसूर 3 अजीमुद्दीन जाहिद, NA-137 ओकाड़ा 3 सैयद रज़ा अली गिलानी, NA-156 बिहारी आयशा नज़ीर, NA-170 रहीम यार खान मियाँ गौस मोहम्मद, NA-172 रहीम यार खान 4 जावेद इकबाल, NA-175 मुजफ्फरगढ़ जमशेद अहमद दस्ती, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद NA-177 मुजफ्फरगढ़ 3 मोहम्मद मौज़म अली खान, NA-180 कोटदू 2 फयाज हुसैन छजड़ा, इनके हवाले से भी दावा किया गया और इनके बेटे को अगवा भी किया गया था। NA-183 तौसा ख्वाजा शराज महमूद। देखें, इनमें से बहुत से नाम आपने सुने, जो खुद अगवा हुआ या उसके बच्चों में से कोई अगवा हुआ या किसी की बीवी बहन बेटी, ये सारे मामलात, इसलिए इनको अगवा किया गया। 41 में से 10 से 12 लोगों को या 8-10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनको कुछ के फैमिली मेम्बर्स को अगवा किया गया। प्लान यही था कि ये 41 आज़ाद हैं, इन्हीं में से 10-12-13 लोगों को तोड़ के उनका वोट डलवाया जाएगा। मौलाना साहब मान गए तो फिर इनमें से 3 से 4 तोड़ लेंगे, 5 तोड़ लेंगे। मौलाना साहब ना माने तो फिर इनमें से 10-12 तोड़ लेंगे। कुछ वो जो पहले जो आज़ाद डिक्लेयर्ड हैं वो जाएंगे। इस तरह से आईनी तरमीम हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन 41 में से कोई भी वोट डालेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा, सिवाय रियाज फतेहाना साहब के, लेकिन उनका बताया गया कि वो बैरून मुल्क हैं। अब ये वोट डालेंगे भी तो काउंट नहीं होगा, इसलिए इनकी हद तक चीज़ें क्लोज हो गई हैं। लेकिन अगर इनमें से 1, 2, 3 अगर वो ये कह देते हैं कि हमने तो बयान अल्फी दिया नहीं है, तो फिर ये मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मुतनाज़ हो जाएगा मामला। तो ये हैं वो नाम सारे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। 41 का बार बार वजाहत कर रहा हूँ कि इन 41 के नाम बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इनमें से 8-10 नाम तोड़ के और वोट डलवाने का प्लान था, जो कि अब बढ़ गया। लेकिन अगर इनमें से 1, 2 या 3 ये कह देते हैं कि हमने बयान अल्फी नहीं दिया था और वो जाली है, फिर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और अगर इनसे वोट डलवा दिया गया तो फिर इनका वोट जो है वो काउंट होना है, वो हुकूमत तो कर लेगी, स्पीकर कर लेगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये फैसला जाके सुप्रीम कोर्ट से होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।